जय हिंद। मैं सुजीत, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि आप YouTube चैनल तो बना लिए, ठीक है, बट उसका जो कम्युनिटी जो गाइडलाइन होता है या उसका जो रूल रेगुलेशन होता है जिस पे आप नहीं चलिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो चैनल है उसको या तो मोनेटाइज हो गया उसके बाद डिमोनेटाइज हो जाएगा या फिर रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप किस प्रकार से उससे बचिएगा, तो ये वीडियो में हम शुरू से अंत तक बताएंगे। वीडियो में पहले तो आप शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि यदि आप यूट्यूबर है तो आपको ये बहुत काम आने वाला है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। नहीं तो बाद में अगर आप ये कहिएगा कि काश पहले ये इन्फॉर्मेशन हमको मालूम होता तो हम ये गलती नहीं करते, उससे पहले अभी आप ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और इससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले है जो यूट्यूब चैनल को डिमोनेटाइज या रिमूव क्यों करता है। तो रिमूव करने के कुल कितने कारण है? 4 कारण है। पहला है कॉपीराइट हो गया, दूसरा कम्युनिटी गाइडलाइन हो गया, तीसरा हो गया लीगल पॉलिसी और चौथा हो गया मोनेटाइजेशन। जिसमें कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट किसी दूसरा पर्सन के द्वारा दिया जाता है। कम्युनिटी गाइडलाइन ये यूट्यूब देता है, यूट्यूब के अपना नियम है, उसके नियम पे नहीं चलिएगा तो वो गाइडलाइन मार देगा। उसके बाद लीगल पॉलिसी हो गया, उसके बाद मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इसमें हम सभी को बारी बारी से देखेंगे और मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए दूसरा वीडियो आएगा। हम अभी 3 को के बारे में देखेंगे, ठीक है। मोनेटाइजेशन हो तो मोनेटाइज जब आपका हो जाएगा उसके बाद की बात है। तो पहले इसके बारे में देख लीजिए। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, पहला देखते हैं जिसका नाम है कॉपीराइट पॉलिसी। कॉपीराइट पॉलिसी क्या है? तो इसमें देखिए, पहला है फेयर यूज। जो यूएस लॉ है, अमेरिका का जो लॉ है, उसके हिसाब से क्या है, किसी भी कंटेंट को आप दूसरा के कंटेंट को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक, दूसरा का कंटेंट का कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ का ये लॉ है। बट देखिए, सभी कंट्री का अलग अलग भी है। कितना कंट्री में क्या होता है, वैसे कहा जाता है 5 सेकंड से कम का वीडियो या ऑडियो का यूज कीजिएगा तो कॉपीराइट नहीं मारेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कंट्री के हिसाब से भी होता है। उसके बाद हो गया क्लेम्स। देखिए क्लेम्स क्या है, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ये बड़े बड़े गाना का या टोन का ये सब का जो यूट्यूब पे बनाता है तो उसको एक टूल दिया जाता है जिसका नाम होता है CMS, क्लेम्स, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत उसको मैच टूल दिया जाता है, ठीक। अगर उसका आप कंटेंट यूज करते हैं तो मैच टूल उसका मैच कर लेता है, ऑटोमेटिक आप पे क्या कर देगा, कॉपीराइट कर देगा। उसके बाद क्या है, देखिए पहले तो देखिए, उससे पहले जान लेते हैं कि कॉपीराइट अगर महीना में, जैसे आप कॉपीराइट है, 1 आया चलेगा, 2 आया, वो भी 2 आ गया तो उसका 14 दिन तक क्या कीजिएगा, आपको है जो वीडियो वगैरह अपलोड करना भी बंद कर देगा। तीसरा आ गया अगर 90 दिन के अंदर, ठीक, 90 दिन के अंदर अगर 3 कॉपीराइट आ गया तो आपको चैनल को उसको जैसे सही करने के लिए ये कहेगा कि जो कॉपीराइट मारा हुआ है उससे बात कीजिए। बात करने के बाद अपने चैनल के बारे में उसको बताए, उससे सॉल्व कीजिए, नहीं तो आपका चैनल 7 दिन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं, तो क्लेम्स तो समझ गए, जैसे टी सीरीज वगैरह हो गया तो उसको CMS टूल दिया जाता है, मैच टूल, जिसके अंतर्गत क्या होता है, उसका कंटेंट यूज कीजिएगा तो डायरेक्ट आप पे है जो कॉपीराइट आ जाएगा। उसका रीयूज कंटेंट। देखिए रीयूज कंटेंट क्या है, अगर कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसका लेके अगर कोई यूज कर रहा है उसका लेके बार बार अपने पे यूज कर रहा है, ठीक, तो उस समय रीयूज कंटेंट माना जाएगा और उस वक्त भी आपके जो चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद फेक स्ट्राइक। देखिए कभी कभी फेक स्ट्राइक भी आता रहता है, फेक स्ट्राइक के अंतर्गत कॉपीराइट आ जाता है। जैसे देखिए कोई ऐसा भी चैनल बना लेता है जिससे आप पे मार देगा फेक स्ट्राइक, फालतू का स्ट्राइक, जो क्या करेगा, आपसे पैसा का डिमांड करेगा। तो उस स्थिति में आपको वहां पे सॉल्व करना होगा। ये है थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद अदर कॉपीराइट पॉलिसी। देखिए अदर कॉपीराइट क्या पॉलिसी, जैसे आप कोई ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं या यूट्यूब से कैसे गाना डाउनलोड किया जाता है, वीडियो डाउनलोड किया जाता है, ये सारे बारे में आप बता रहे हैं। कुछ ऐसा एप्लीकेशन जो हार्मफुल है, जो प्ले स्टोर पे है ही नहीं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपको है जो अदर कॉपीराइट पॉलिसी के अंतर्गत कॉपी दे दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, इससे आगे देखते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस। देखिए कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है जो यूट्यूब के द्वारा दिया जाता है। इसका भी वही, अगर
पहला आ गया, ठीक। अब थोड़ा भी गलती किए यूट्यूब आपको क्या दे देगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस दे देगा। वो जो पहला कम्युनिटी गाइडलाइंस आएगा वो आपके चैनल पे हमेशा के लिए रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक सप्ताह अगर 14 दिन के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर 14 दिन के अंदर 2 कम्युनिटी गाइडलाइन। देखिए कम्युनिटी गाइडलाइन क्या होता है, अगर आप यूट्यूब के उसका जो नियम है, नियम को उल्लंघन कीजिएगा तो गाइडलाइन मार देगा, ठीक है। तो उल्लंघन आप कीजिएगा तो उस समय कम्युनिटी गाइडलाइंस मार दिया जाएगा। तो अगर पहला कम्युनिटी गाइडलाइंस दे दिया वो हमेशा तक रहेगा। उसके बाद क्या हो गया, दूसरा आएगा, ठीक। अगर 2 आ गया 14 दिन के अंदर तो आप है जो उस पे 1 सप्ताह तक नहीं डाल सकते, उसके बाद 1-2 सप्ताह तक वीडियो वगैरह लाइव स्ट्रीम सब नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको 90 दिन के अंदर 3 अगर आ गया, 3 तभी आया कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो उसके बाद आपके चैनल को डायरेक्ट डिलीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, उसके बाद कोई समझौता नहीं। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस से भी बचिए और कॉपीराइट से भी बचिए। पहला देखिए फेक इंगेजमेंट। देखिए फेक इंगेजमेंट क्या है, तो जैसे यदि आप फेक इंगेजमेंट अगर किसी, जैसे देखिए अगर व्यू वगैरह लाइक बढ़ाते हैं, कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें पैसा दे के या तो व्यू बढ़ा देता है, लाइक बढ़ा देता है, सब्सक्राइबर बढ़ा देता है, तो ये आप अपना चैनल पे क्या कर रहे हैं, इंगेजमेंट कर रहे हैं, ठीक, फेक से। तो इस प्रकार से आपको फेक इंगेजमेंट के कारण भी आपको कॉपीराइट ये कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगा। दूसरा हो गया इम्पर्सनैलिटी पॉलिसी। इसके अंतर्गत सेम टू सेम कंटेंट, कोई आदमी बाय द वे कोई बड़ा यूट्यूबर है, वो सेम टू सेम अपना नाम लिखा हुआ है, जैसे वो भी आप दे दिए, आप फिर उसके बारे में वो अपना थंबनेल दिया है, आप भी दे दिए, सेम टू सेम आप वो है जो उसी प्रकार से अगर बना रहे हैं कंटेंट, तो उस समय भी आपका है ना जो क्या कर देगा, बड़ा यूट्यूबर जो बनाया हुआ वैसा अगर आप बना रहे हैं तो उस समय आपको इनपर्सोनेशन पॉलिसी के अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगा। देखिए इससे अगला क्या है, एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी। इसके अंतर्गत क्या है, ये बैड हो जाएगा, बैड प्रोडक्ट बोले कोई खराब ऐसा प्रोडक्ट है, उसके बाद डेंजरस हो गया, उसके बाद पॉर्न वीडियो, इस सब का लिंक अगर आप डाल देते हैं, ठीक, जो वीडियो बनाए वीडियो के नीचे अगर डाल देते हैं तो उस समय भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत कोई जैसे डेंजरस सामान हो गया, ठीक, बम का लिंक हो गया, बम के लिए बारूद उरूद अल्कोहल वगैरह सबके, पॉर्न वीडियो के, तो ये सब का जो आ जाएगा तो उस समय आप क्या दे दीजिए, इसमें एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी के अंतर्गत आपको क्या कर दिया जाएगा, स्ट्राइक मार दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है, स्पैम डिटेक्टिव, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद स्कैम्स और पॉलिसीज। देखिए इसके अंदर क्या है, मिस यूजिंग डेटा, उसका डिस्क्रिप्शन में अगर अपने मन से कुछ डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या, देखिए ऊपर कंटेंट कुछ और है, अंदर कुछ और डाल दीजिएगा। उसके बाद स्कैम हो गया, उसके बाद कमेंट स्पैम, उसके बाद लाइव स्ट्रीम अब्यूज, उसके बाद फेक प्लेलिस्ट। देखिए जैसे फेक आप ऊपर में प्लेलिस्ट में कुछ और लिख दीजिएगा, फिजिक्स नॉलेज, अंदर में आप कोई बर्गर वाला खराब वीडियो सब डाल दीजिएगा, पॉर्न वीडियो डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा, तो उस समय इसके अंतर्गत भी आपका जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आएगा, जिसके अंतर्गत आपका चैनल को है जो डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। हाँ, अगर 90 दिन के अंदर 3 आएगा तो आपका चैनल को डिलीट भी। उसके बाद क्या, एडिशनल पॉलिसी। देखिए 6 मंथ अब चेंज, देखिए 6 महीना तक अगर आप चैनल को अगर आप बंद रखिएगा, नहीं उसको लॉगिन करते हैं, नहीं वीडियो डालते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हो, वैसा ही छोड़ दिए, तो उस स्थिति में कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत आपका चैनल को भी डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद एज पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे यूट्यूब कहता है 13 साल से कम उम्र के बच्चा है जो यूट्यूब पे चैनल नहीं बना सकता है, ठीक है, और चैनल नहीं बना सकता है, और 18 साल से अगर कम है तो उसका एडसेंस भी नहीं आएगा, ठीक। हाँ, 13 साल से कम उम्र के बच्चा जैसे बहुत बनाता है तो अपना पेरेंट्स का मदद लीजिए और वहां से वो काम कीजिए, ठीक। तो ये समझ गए। उसके बाद क्या है, इससे अगला सेंसिटिव कंटेंट। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, जो है सेंसिटिव कंटेंट, इसके अंतर्गत चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, ठीक। तो हार्मफुल, अगर ऐसा वीडियो नहीं बताइए जिससे बच्चा वो जाके करने लगे और उससे उसका डेंजरस, उसको बहुत ही खतरनाक काम उससे हो जाए, ठीक है, तो ऐसा हार्मफुल डेंजरस काम नहीं करना है। उसका बाद न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट पॉलिसी। देखिए हाँ, अगर आप जैसे बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा अंग का अगर
यूज करना हो तो कर सकते हैं बेशक, बट उसको सिर्फ किसके पर्पज से, उसको आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज से कर सकते हैं, ठीक। वैसे नहीं, उसको भी आपको जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद उसमें देखा जाएगा रियलिटी में ये एजुकेशन पर्पज से किया है या नहीं किया है। फिर एजुकेशन पर्पज से नहीं रहेगा तो आपका चैनल को उस समय भी कम्युनिटी गाइडलाइंस मार देगा, जिसके अंतर्गत डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, सुसाइड और एक्सीडेंट। देखिए कोई अगर सुसाइड कर रहा है या कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे एकदम बहुत ही हादसा हो गया एक्सीडेंट, और उसको आप डाल दिए वीडियो, उससे क्या हो जाएगा, बहुत ऐसा आदमी देखेगा जिससे उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब का कहता है कि ऐसा वीडियो आप नहीं डालिए। कोई अगर सुसाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है उसको आप दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या है, नहीं जिसको करने आता है वो भी सीख लिया जो किस हिसाब से इसमें सुसाइड किया जाता है, तो उस समय भी आप दिखाते हैं तो उस जगह पे भी क्या कर दिया जाएगा, उसका कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत उसको भी हटा मार देगा कम्युनिटी गाइडलाइंस। उसका देखिए वर्गल लैंग्वेज, वैसे देखिए वर्गल गाला गलौज जैसे हो गया, ठीक। वैसे अभी यूट्यूबर्स हम है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हम हो गए, वो सिर्फ गाली ही देते हैं, ठीक। बट क्या है, ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस में है कि आप वर्गल लैंग्वेज जो गाली नहीं दे सकते यूट्यूब पे। हाँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उसका भी चैनल बहुत बार डिलीट कर दिया गया है, ठीक। फिर से जाके वो बनाया है, फिर से जाके अब क्या कीजिएगा, सभी का वही मांग है तो वो क्या करता है, वो बनाने लगा, और यूट्यूब भी थोड़ा इस पे थोड़ा पीछे आ गया, ठीक है। इससे अगला देखते हैं वायलेंट और डेंजरस, जैसे हार्मफुल या साइबर बुलिंग पॉलिसी। देखिए जैसे कोई कोई ऐसा हार्मफुल, जैसे बम कैसे बनाया जाता है, ठीक, इसके बारे में बताना, या कोई किसी पे अटैक कैसे किया जाता है, कोई ऐसा जिससे हार्मफुल किसी दूसरे के है जो प्रॉब्लम आया, ठीक, तो उस स्थिति में आप इसको आप नहीं बना सकते हैं। इससे अगला आ गया हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट। हाँ, कोई ऐसा भी कंटेंट सब है, ठीक, जो हार्मफुल किसी अगर कोई चीज की अगर तरफ के जहां पे डेंजरस लग रहा है कि खतरों से कमी नहीं है, ठीक, तो उस स्थिति में आप बता रहे हैं तो वहां पे भी आपका जो उसका हेट स्पीच, किसी के बारे में आप गाली बहुत दे रहे हैं, ठीक, कोई अगर नेता हो गया किसी के बारे में आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपका चैनल को कम्युनिटी गाइडलाइंस दे देगा। तो किसी के आप किसी पे हेट स्पीच नहीं दे सकते, उसके बारे में नहीं। उसके बाद वियोलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए कोई ऐसा जैसे क्रिमिनल सम की ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके बारे में बताना, ठीक है, क्रिमिनल ये कैसे करता है, तो कैसे करता है उसके बारे में बताना, तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा, उस समय जो बच्चा देखेगा वो भी करना चाहेगा, तो उस स्थिति में क्रिमिनल सम को जो प्रक्रिया वो भी नहीं बताना। उसके बाद वायलेंट एंड ग्राफिक कंटेंट, देखिए आप कोई क्रिमिनल कैसे वो अपना नक्शा बनाता है, कैसे वो जाता है। इसके बाद है रेगुलर गुड्स, जैसे रेगुलर गुड्स में क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए बम हो गया, ठीक, बम को कैसे बनाया जाता है, उसका सामान कहाँ से खरीदा जाता है, बुलेट्स गोली हो गया वो कहाँ से खरीदा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में बताना भी ये भी है जो आपके कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत आ जाएगा और आपको यूट्यूब है जो स्ट्राइक मार देगा। उसके बाद क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन। अब देखिए कोई ऐसा आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत है पूरा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन सही है ही नहीं, तो गलत इन्फॉर्मेशन देना भी यूट्यूब पे है जो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत वहां पे आपका जो चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद हो गया इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन, देखिए आप किसी भी पार्टी के बारे में आप बताइएगा, ठीक है, कोई भी पार्टी हो गया जिसके बारे में आप उसका इलेक्शन आने वाले उसके बारे में अगर बोल रहे हैं, किसी के बारे में आप है जो नफरत फैला रहे हैं, ठीक, तो उस स्थिति में भी आप काम जो इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पॉलिसी के अंतर्गत आपका जो चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। उसका बाद कोविड, अब देखिए कोविड ये नया जुट गया जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के अंतर्गत क्या हुआ, जब यदि आप किसी भी मेडिसिन वगैरह के बारे में बता रहे हैं, ठीक, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो सही इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे भी आपको क्या किया जाएगा, आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत। अब हो गया यूट्यूब वीडियो डाउनलोड, हाँ बताया है कि यूट्यूब वीडियो अगर डाउनलोड कैसे किया जाता है वो भी आप बताते हैं, तो उसके अंतर्गत भी आपका चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। उसका हार्मफुल ऐप, कोई भी एप्लीकेशन सबके वगैरह में बता रहे हैं, ठीक, जो उसके यूज के लिए है ही नहीं, उसको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में बताइएगा, तो उस समय भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। अब हम लोग तीसरा है जो देखेंगे लीगल पॉलिसी, क्या देखेंगे, लीगल पॉलिसी। तो जैसे हो गया रिपोर्ट कंटेंट दैट इज इन वायलेंस ऑफ लोकल लॉ, देखिए कोई भी अगर कानून
लोकल वहाँ का, जैसे किसी भी कंट्री, किसी भी राज्य, वहाँ का नियम है, नियम के अगर उल्लंघन में जाइएगा, ठीक है, कोई ऐसा बात बोल रहा है जो वहाँ के नियम के उल्लंघन में जा रहा है, तो वहाँ के सरकार आपके चैनल पे बैंड कर दिया जाएगा, आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत। और उसके बाद गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू रिमूव कंटेंट। अब देखिए कुछ ऐसा भी कंटेंट होता है जिसको है जो वहाँ का सरकार है जो अलाउ कर दिया जाए, ये कंटेंट जो सब यूट्यूब पे डाले उसको हटा दीजिए। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, अगर आप नहीं हटाइएगा तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्टिंग योर आइडेंटिफिकेशन। देखिए आप किसी भी फॉर्म, देखिए फॉर्म वगैरह जो भरते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, जो मोबाइल नंबर होता है उसको ब्लरिंग कर देते हैं, ईमेल आईडी ब्लरिंग। तो किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति के इंफॉर्मेशन के बारे में भी आप यूट्यूब पे नहीं बता सकते, ठीक। फॉर्म भरते हैं, ठीक है, भरिए, बट वहाँ पे क्या है, उसको ब्लरिंग कर दिया जाएगा, ठीक। किसी भी आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसके बारे में आप नहीं बता सकते कि ये फल्ला का पैन कार्ड है जिसका पैन नंबर इतना इतना है, ठीक। अब उसके बाद हो गया ट्रेडमार्क स्ट्राइक। अब कोई बड़ा बड़ा कंपनी हो गया, ठीक, अब कंपनी के आप उसका लोगो का यूज कर रहे हैं, तो लोगो का यूज अगर सही तरीका से नहीं कर रहे, उसको ये लग गया कि ये लोगो का इस्तेमाल मेरा मिस यूज हो रहा है, तो उस समय आपको जो कम्युनिटी गाइडलाइंस वहां पे लीगल पॉलिसी के अंतर्गत भी आपका चैनल को है जो डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो ये सारा है इंफॉर्मेशन, इससे आप बच के रहिएगा। अब अगला वीडियो आएगा जो रहेगा मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत। हाँ, जाते जाते अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।